ऊप्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं निकालूंगा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट में निकालूंगा। तो सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आने वाली हैं, फोड़ देना है, राइट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर आवर न्यू प्लेलिस्ट दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट कवर करी है फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आपने चेक नहीं किया, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन और आपको ऊपर कार्ड आइकन आ रहा होगा, वहां से भी चेक कर सकते हो जाके। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग बस ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल कवर। वन मोर क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड कि आप पढ़ो तो ये वाली चीज़ें ही क्यों पढ़ो जो मैं बताने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे विच इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर गेट। तो वट एवर द थिंग्स आई एम कवरिंग इन दिस प्लेलिस्ट वो मेनली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए होंगी। एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत रेयरली कोई कवर होगा, आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं मिलेगा। आपका टाइम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज होने वाला है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग वो सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सेकेंड यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकेंड वीडियो होगा इन विच वी विल बी कवरिंग द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो कई टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दैट इज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस काम करते हैं, राइट। ऐसे अलग अलग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है बहुत सारे बेसिकली टाइम्स अलॉट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वहाँ पे जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी इंटरव्यू प्रिपरेशन। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे यूजर लेवल वर्सेस कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। तो अभी प्रोसेस वर्सेस थ्रेड समझा। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड बेसिकली स्मॉल यूनिट आप बोल सकते हो प्रोसेस का, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद थ्रेड में भी आ जाता है दैट इज यूजर लेवल वर्सेस कर्नल लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड दैट इज मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कर्नल लेवल थ्रेड, तो ये सारी चीजें हम लोग इसके साथ देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास दो टाइप की आ जाती हैं, दैट इज प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी होती हैं, तो हम वो भी देखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आ जाती है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक आ जाती है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और जो माय फेवरेट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है दैट इज़ राउंड रॉबिन, ठीक है। तो आप राउंड रॉबिन पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी, और मैं यही बताने वाला हूँ ये बेसिकली ये एल्गोरिथम्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग बेसिक डिटेल इनके बारे में बताऊंगा। अगर आप डेप्थ में जाना चाहोगे तो डेप्थ के लिए अलग से मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूं, बट इसका बेसिक्स ही आपके इंटरव्यू के लिए यूज होगा। आपको बहुत डीप में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सो फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन ही मैं कवर कर रहा हूँ, सो उतनी ही चीज़ें बस कवर करूंगा यहाँ पे। उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है सिंक्रोनाइजेशन, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है ये इंटरव्यू के लिए, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए। अगर आप देने जा रहे हो इंटरव्यू फॉर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है तो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक होगा सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं, बेसिकली कंडीशंस टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए सो दैट वी कैन से दिस प्रोसेस या सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो चुका है, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए जो मैकेनिज्म जो फॉलो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। एक हो गया बिजी वेटिंग, एक हो गया नो बिजी वेटिंग। अब बिजी वेटिंग का मतलब आप अगर समझो सिंक्रोनाइजेशन में, तो बिजी वेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी के दरवाजे पे खड़े हो, बार बार कोई नॉक कर रहा है, राइट, दैट इज बिजी वेटिंग। नो बिजी वेटिंग का मतलब हुआ कि एक बार उसने नॉक करा तो बोला भाई अंदर अभी कोई है, ठीक है, तो उसका मतलब हम वेट कर लेंगे। अब ये नॉक करने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नॉक करने वाला कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल सेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन एक वो पीस ऑफ कोड होता है, राइट, एक पीस ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड और यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है। सेम क्रिटिकल सेम पीस ऑफ कोड, सेम पीस ऑफ जो भी चीजें होंगी उसको बार बार या एक से ज्यादा यूज कर रहे होंगे ना, देन इन दैट केस वी कॉल इट इन अ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा मेथड बनाना है कि
एक बार बेसिकली कोई यूज़ कर रहा है तो दूसरा ना आ सके, ठीक है। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस होती हैं दैट वी हैव टू फुलफिल टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, हो गया यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। अब इन दोनों में हम लोग अलग अलग चीज़ें देखेंगे, राइट। इसका जैसे कि एक एग्जाम्पल है दैट इज पीटरसन सोल्यूशन। अब पीटरसन सोल्यूशन जो है वो टू प्रोसेस सोल्यूशन होता है। टू प्रोसेस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर दिस इज अ स्पेस, ठीक है, ये स्पेस समझ लो या कोड समझ लो, जहाँ पे कोड है, क्रिटिकल सेक्शन है, जो भी है, तो अगर दो प्रोसेस एक P2 और P1 वांट टू एक्सेस, तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे कि इससे सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो सके इसमें, राइट। एक टाइम पे कोई रेस कंडीशन ना आए, यहाँ पे हम लोग रेस कंडीशन भी पढ़ने वाले हैं उसके बाद। तो पीटरसन सोल्यूशन हो गया। देन उसके बाद सेमाफोर्स। अब सेमाफोर किसका एग्जांपल है? नो बिजी वेटिंग, ठीक है। सेमाफोर एग्जांपल आता है नो बिजी वेटिंग का, और पीटरसन सोल्यूशन आता है बिजी वेटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम। तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें कोई कंडीशन ऐसी, उसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव हो कि कंज्यूमर जो है कंज्यूम ना करे जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो उस टाइप से प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मली प्रिंटर में भी आपने देखा होगा, अगर मल्टीपल पेजेस जो है उस क्यू में है, राइट, तो स्पूलर कैसे मेंटेन करेगा कि उसमें क्यू में कैसे क्या कैसे किसको कब प्रिंट करना है, राइट। उसके बाद 9th टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है डेडलॉक। 9th टॉपिक हमारा आता है डेडलॉक। बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है डेडलॉक पे जो आता है, राइट। तो यहाँ पे डेडलॉक हो गया। देन उसके बाद 10th आता है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम डेडलॉक में क्या करने वाले हैं? अब डेडलॉक में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशंस टू अचीव डेडलॉक, डेडलॉक कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन के मेथड्स क्या होते हैं। इसमें आपने एक सुना होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा सा इससे पहले कभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने उस टाइम पे सुना होगा एक बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक इसमें प्रिवेंशन के लिए जो मेथड होता है दैट इज एक मेथड होता है ऑस्ट्रिच मेथड। वो मेरे को बड़ी अच्छी स्टोरी लगती है उसकी। स्टोरी मैं बता देता हूँ। उसमें स्टोरी ये थी कि बेसिकली डेडलॉक है, ठीक है। मैं विंडोज 6 दिन करता हूँ, लाइक कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी इशू आता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो ऐसा बिलीव करवाता है कि भाई देखो कुछ है ही नहीं, ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया, सारे जो बेसिकली प्रोसेस डेडलॉक कंडीशन आई है वो ऑलरेडी सारे प्रोसेस कोई भी प्रोसेस, सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं, राइट। तो वो डेडलॉक की कंडीशन हट जाती है। अब इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेथड। इसको इसलिए ऑस्ट्रिच मेथड बोलते हैं क्योंकि होता क्या है, रेगिस्तान में जब बड़े बड़े वो आते हैं बेसिकली बवंडर टाइप से आते हैं, तो ऑस्ट्रिच जो होता है वो क्या करता है, एक वहां पे गड्ढा सा खोद के अपनी मुंडी को उसके अंदर कर लेता है, राइट। उसका रीजन ये होता है, वो ये फील कराना चाहता है कि देखो कुछ है ही नहीं, और जब मुंडी निकालता है तो वो रेगिस्तान में जो रेत का वो आ रहा होता है तूफान, वो बंद हो चुका होता है, राइट। तो करते तो एग्जैक्टली वहां से नेम आता है दैट इज ऑस्ट्रिच मेथड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले अपना आने वाला है पेजिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है फिक्स्ड वर्सेस डायनेमिक पार्टीशनिंग, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो फिक्स वर्सेस डायनेमिक पार्टीशनिंग, और इसके अलग अलग नाम आप बोल सकते हो, राइट, फिक्स वर्सेस डायनेमिक। उसके बाद आप यहाँ पे पेजिंग के बाद आ जाएगा सेगमेंटेशन, राइट। तो उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, बहुत सारा टॉपिक है, वर्चुअल मेमोरी हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है पेज फॉल्ट हो गया, राइट, थ्रैशिंग हो गया, और बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट आता है दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है कि मल्टीपल पेजेस हैं तो किस तरीके से हम मेंटेन करें, ठीक है। तो उसमें एक आता है फीफो आपने सुना होगा, LRU सुना होगा, राइट, कैशिंग में भी सुना होगा LRU, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। 5 से 6 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है बेलेडी एनोमली, ठीक है। तो एक बेसिकली केमिस्ट्री याद आ गई होगी यहाँ से भी, ठीक है। तो बट यहाँ पे भी एक चीज़ होती है कि बेसिकली वहाँ पे बढ़ाने से क्या होता है, डिपेंडिंग, मतलब ये बेसिकली है कुछ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में जो चीज़ होनी चाहिए, जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, वो नहीं होता है। सो वी कॉल इट एनोमली, ठीक है। उसका नाम है बेलेडी एनोमली, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द टू द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे उतने। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर समझना है देन इट्स फाइन, आप पूरी प्लेलिस्ट जा सकते हो, आप पूरा जो है हर एक टॉपिक के डेप्थ में जा सकते हो।
बट अगर आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है देन आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने के लिए डीप में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आई एक्सपेक्ट कि आप लास्ट के टाइम में ही 1 मंथ 2 महीना 6 महीना बचा हुआ होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और CS फंडामेंटल लोग छोड़ देते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट। अगर आप जाओगे ढूंढने तो इंटरव्यूज़ के लिए आपको नहीं मिल रहा होगा, देन बहुत लोग क्या होता है उसको इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ DSA करते हैं, बट CS फंडामेंटल जब आता है तो अटक जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ऊप्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं निकालूंगा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट में निकालूंगा। तो सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आने वाली हैं, फोड़ देना है, राइट। ऊप्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं निकालूंगा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट में निकालूंगा। तो सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आने वाली हैं, फोड़ देना है, राइट। छोड़ना नहीं है इंटरव्यू को, कुछ भी हो जाए इंटरव्यू की कोई भी एक भी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए, राइट। या वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट, आपको लिंक जो है डायरेक्टली नीचे आ रहा होगा, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, दिस चैनल इज बेसिकली इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली क्या करता है, आपके पास न्यूटन स्कूल इज हैविंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रजिस्ट्रेशन उसके आई थिंक इट्स लाइव नाउ, तो आप लिंक विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो। एंड न्यूटन स्कूल गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर द स्टूडेंट टू गेट प्लेस। तो आप जाइएगा, उसका फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम चेक करिएगा। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू गेट प्लेस्ड विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। सो गो एंड चेक अबाउट द न्यूटन स्कूल यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड दैट विल बी द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट।